हम सभी को पता है कि लॉकडाउन तो हट चुका है, बट लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो कितना भारी होने वाला है, कितना खराब होने वाला है, ये अभी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी बात को लेकर द हिंदू ने जो एडिटोरियल लिखा कि भारत के जो इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब हो सकती है, इसके संकेत बहुत बुरे हैं, उस पर लेकर जो एडिटोरियल है आज उन्हीं वर्ड्स को हम करेंगे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उसको फिल करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर कमेंट कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड ही है इसी बात को लेकर, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है जो चीज अशुभ संकेत दे। कोई भी चीज अशुभ संकेत देने वाला है तो वो ओमिनस है, बड़ा ही ओमिनस साइन है, बड़ा ही ओमिनस सिग्नल है, इस तरह से यूज कर सकते हो। सजेस्टिंग समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सिनोनिम देखो तो थ्रेटनिंग, सिनिस्टर, बेलफुल, फोरबोर्डिंग, और एक बड़ा ही वर्ड है, अच्छा वर्ड, पोटेंट है ना, तो पोटेंटस हो जाएगा, उसी से बना हुआ है, पोटेंट से, पोटेंटस। एंटोनिम देखोगे तो प्रॉमिसिंग हो सकता है, इंकरेजिंग हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, या फिर ऑस्पिशियस, बड़ा ही ऑस्पिशियस मौका है ना, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है ऑस्पिशियस। ओमिनस सिग्नल, बड़े ही अशुभ संकेत है, किस चीज को लेकर? ऑन स्लो डाउन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी के स्लो डाउन को लेकर बड़े ही अशुभ संकेत है। और ये एडिटोरियल में जो सब हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है उसके नीचे एक सब हेडिंग होती है, कुछ इस तरह लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास बिलाई करना। बिलाई का मतलब होता है झुठलाना, गिव अ फॉल्स इंप्रेशन, कोई चीज को झूठा साबित करना, एक गलत तरीके से प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड बिलाई करना। तो मिसप्रेजेंट, डिसगाइज, फॉल्सिफाई या रिपीडिएट करना है ना, मतलब एक तरह से रिजेक्ट करने के भी सेंस में यूज कर सकते हो। एंटोनिम के तौर पे अप्रूव, एग्री और अटेस्ट हो सकता है। और फिर कुछ इस तरह लिखा गया कि 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स। अभी देखो जो मैंडरिन्स लिखा हुआ है, मैंडरिन्स होता है उच्च अधिकारी, किसी पद पर बैठे हुए उच्च अधिकारी। तो 3 महीने बाद, किसके 3 महीने बाद? जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मैंडरिन्स थे, जो उच्च अधिकारी थे, प्रोग्नोस्टिकेटेड, प्रोग्नोस्टिकेट करने का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बताना, भविष्य के बारे में बताना। तो उन लोगों ने जब प्रोग्नोस्टिकेट किया कि जो इंडिया की ग्रोथ स्लो डाउन है, हैड बॉटम आउट, बड़ा ही गजब का फ्रेजल वर्ब है बॉटम आउट। बॉटम आउट का मतलब है ये सबसे निचला स्तर है, इससे नीचे अब नहीं जाएगा। आज से 3 महीने पहले जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स, इन लोगों ने प्रोग्नोस्टिकेट किया था कि ये भारत की इकोनॉमी का जो स्तर है वो सबसे नीचे है, इससे नीचे अब नहीं जाएगा। तो इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन हैड बॉटम आउट, वो सबसे निचले स्तर पे आ चुका है, अब इससे खराब नहीं होगा। उसके 3 महीने बाद, 3 months आफ्टर, ठीक है, उसके 3 महीने बाद, अब यहां से जोड़ो, द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा हैज बिलाइड, उसने झुठला दिया है उस प्रिडिक्शन को। कौन सा प्रिडिक्शन? जो 3 महीने पहले किया गया था, तो दैट प्रिडिक्शन। क्लियर हो गया? बिलाई का मतलब झुठला देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मायर। मायर का मतलब क्या था? इन अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम। देखो एक्चुअली मायर का मतलब होता है दलदल में होना, मतलब बहुत ही पानी है और मिट्टी है वो सब सना हुआ है, तो दलदल में होना। इसी का एक और सेंस होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन वाला सेंस ले रखा है। मेस सिनोनिम के तौर पे ट्रबल, डिफिकल्टी, प्लाइट, प्लाइट बहुत अच्छा वर्ड है, और प्रीडिकामेंट बहुत ही गजब के वर्ड है, 2 वर्ड, प्लाइट और प्रीडिकामेंट, समस्या, दुर्दशा। एंटोनिम के तौर पे फ्री, रिलीज और क्लीन लिख सकते हो। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये आप दलदल वाले सेंस में भी यूज कर सकते हो और उसी सेंस में यूज होता है। अब कुछ इस तरह आगे और लिखा गया कि जो इकोनॉमी है इज विजिबली, वो साफ साफ तौर पे मायर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखना, मायर से बनने वाला एडजेक्टिव है, और मायर्ड इन होता है, ये भी ध्यान रखना, मायर इन, ये ध्यान रखना। द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड इन अ डिमांड ड्रॉट, वो जो इकोनॉमी है वो साफ साफ तौर पे फंसी हुई नजर आ रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। किस तरह की? इन अ डिमांड ड्रॉट, डिमांड की ड्रॉट पड़ गई है, मांग की कमी पड़ गई है, मांग नहीं है ना। दैट इज अनलाइकली टू अबेट। अब एक और अच्छा सा वर्ड मिला आपको, अबेट। अबेट मतलब कम होना, जो मतलब कोई संभावना नहीं दिख रहा कि वो कम होने वाला है, एनी टाइम सून, किसी भी समय, इस मतलब हाल में होने वाले किसी भी समय पे ये कहीं से नहीं दिख रहा है कि वो कम होने वाला है, जो डिमांड ड्रॉट है, कि डिमांड में जो कमी आ गई है ये मतलब सही हो पाएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है, ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। फिर हमारे पास था कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट तौर पे, बहुत ही साफ तौर पे बोलना। मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं, अगर आप मेरा डेली वोकैब शो देख रहे हो तो दिस विल इंप्रूव योर वोकेबलरी, मतलब ये आपके वोकेबलरी को इंप्रूव करेगा, आपके नॉलेज को इंप्रूव करेगा, आपके कॉन्टेक्स्ट को, आपके जो भी समझने का तरीका उसे इंप्रूव करेगा, ये गारंटी है। तो बड़े कैटेगोरिकली तौर पे मैं बोल रहा हूं, बड़े साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, एक्सप्रेस्ड क्लियरली इन अ वे दैट शोज दैट यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। तो मैं बड़ा श्योर हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सप्लिसिट हो सकता है, इंफेटिक हो सकता है, अनइक्विवोकल हो सकता है, अनएम्बिगुअस होता है।
अगर एंटोनिम के तौर पे देखो तो अनसर्टेन है, वेग है, कंडीशनल है या फिर क्वेश्चनेबल है। और अब आरबीआई की बात यहां पे आती है, जिसने कह रखा था कि द आरबीआई कौन, विच कट इंटरेस्ट रेट्स ऑन मई 22, जिसने 22 मई को इंटरेस्ट रेट में कटौती करी, वो आरबीआई वॉज कैटेगोरिकल, वो बड़ा ही कैटेगोरिकल था, बड़ा ही स्पष्ट था, बड़ा ही साफ तौर पे अपनी बातों में क्लियर था। किस चीज को लेकर, इन इट्स असेसमेंट, अपने मूल्यांकन को, अपने असेसमेंट को लेकर, दैट की अ रिकवरी, जो एक रिकवरी है, वुड लाइकली स्टार्ट, वो संभवतः स्टार्ट हो ओनली आफ्टर द अक्टूबर क्वार्टर। 3-3 महीने का होता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो अक्टूबर क्वार्टर मतलब आखिरी वाला क्वार्टर है, उसी टाइम पे कुछ संभावना है कि जो रिकवरी है हमारे इकोनॉमी में वो हो पाए। तो द आरबीआई विच कट इंटरेस्ट रेट्स ऑन मई 22, और ये कॉमा करके ये बात यहीं पे फिर बंद कर दी गई है। अब वो आरबीआई वॉज कैटेगोरिकल, वो पूरी तरह से स्पष्ट था, वो बड़ा साफ था अपनी बातों को लेकर, अपने असेसमेंट को लेकर, कि जो रिकवरी है वुड लाइकली स्टार्ट ओनली फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर, जो आखिरी क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें जो आखिरी क्वार्टर है उसी समय पे ये सारी चीजें सही हो पाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्वीक। अब देखो, एक दूसरा एडिटोरियल इस बात को लेकर था कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स लौट कर आ रहे हैं, अब भाई कंपनियों को दिक्कत ये हो रही है कि हमारे पास वर्कर नहीं है, तो उन लोगों ने, अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी इधर खुल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो भी मंत्रालय है, जो भी मिनिस्ट्री है, उनसे बात की और कहा कि आप कुछ ऐसे नियम लाइए कि ये लोग वापस आए, और नहीं तो इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करें। उनकी सैलरी भी कट रही है, लोगों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है, तो इस पे तमाम तरह की बातें लिखी गई थी। उसी में एक वर्ड लिखा गया ट्वीक। ट्वीक का मतलब टू मेक स्लाइट चेंजेस टू अ मशीन सिस्टम इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट, मतलब थोड़ा बहुत बदलाव करके उस चीज को इंप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड ट्वीक करना। अगर सिनोनिम देखो तो मॉडिफाई करना, इंप्रूव करना, रिफाइन करना या ट्विच करना। ट्विच थोड़ा अलग सेंस में होता है, ठीक है ना, ट्विच मूवमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। एंटोनिम हो गया कंटिन्यू, कैरी ऑन या फिर डेट्रियोरेट करना, मतलब उस चीज को या तो बनाए रखो या खराब कर दो। अब देखो किस तरह लिखा हुआ है, इंस्टीड ऑफ ट्विकिंग लेबर लॉस, ये जो लेबर लॉस को ट्विक करने की बात हो रही है, मतलब उसको इंप्रूव करने की, उसमें इधर उधर हेरफेर करने की, सुधारने की, जो भी करने की, उसको करने की बजाय जितने भी स्टेट्स हैं मस्ट इंस्पायर, उनको इंस्पायर करना चाहिए क्या, कॉन्फिडेंस इन वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनमें ये विश्वास लाना चाहिए कि आपको काम करना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह की बातें इसमें लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वांटेड। आज का सबसे गजब का वर्ड है वांटेड। वांटेड का मतलब क्या हो गया, जब कोई चीज डिजर्व नहीं करती है और आप उसके बारे में इतनी सारी प्रशंसा लेकर बैठे होते हो, दैट इज कॉल्ड वांटेड, ठीक है। मतलब वो डिजर्व नहीं करता उतना और आपने उतना उसके बारे में बोल रखा है, तो वो सारी जो चीजें आपने एडजेक्टिव लगा रखी हैं, जो सारी बातें आप बोल रहे हो, जो सारी प्रशंसा आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वांटेड। प्राउडली टॉक्ड अबाउट और प्रेज्ड एज बीइंग वेरी गुड, स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट डिजर्व्ड। सिनोनिम के तौर पे ब्रैग्ड हो जाएगा, बोस्टेड, क्राउड, क्रोड और फ्लॉन्टेड। ये क्रो वर्ड से बना हुआ है ना। क्रो का भी मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोल रहे हो तो। एडजेक्टिव है, इसीलिए सब ये सारे एडजेक्टिव के तौर पे बिलिटिल, डिमिनिश्ड और डेप्रिकेटेड। अब देखो कुछ तो लिखा गया, ओवर 2 months इनटू द नेशनल लॉकडाउन, 2 महीने से ऊपर हो गया है इस नेशनल लॉकडाउन में। ओवर 2 months इनटू द नेशनल लॉकडाउन, कॉमा इंडियाज वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब ये जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कफोर्स। अब कॉमा करके और यहां तक देखो कॉमा है, ठीक है, तो यहां तक छोड़ दो। इंडियाज वर्कफोर्स इज इन कंप्लीट डिसऑर्डर, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, पूरी तरह से बिखरी पड़ी हुई है। अब वो देखो यहां पे जो वर्कफोर्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद उसके बारे में बताया जा रहा है कौन सी वर्कफोर्स, तो इसके बारे में बोला जा रहा है जो ऑस्टेंसिबली, ये भी एक अच्छा वर्ड है, ऊपरी तौर पे ब्लेस्ड है, टू बी होने के लिए, पार्ट ऑफ इट्स मच वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो इंडिया का वर्कफोर्स है, ये जो मजदूर दल है या जो भी कह लो, जो लोग काम करने वाले हैं, कॉमा ऑस्टेंसिबली ब्लेस्ड, दिखावे तौर पे, ऊपरी तौर पे, साफ तौर पे ब्लेस्ड है, टू बी होने के लिए, पार्ट ऑफ, हिस्सा उस देश के, मच वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये पूरा एक टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, ये नाउन है और इसके लिए एडजेक्टिव हुआ है मच वांटेड, ठीक है, मतलब जितना ये प्रेज किया जाता है ना। अच्छा, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि हमारे देश में वो लोग ज्यादा हैं, मतलब हमारे देश में उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो प्रोडक्टिव है, बजाय उसके कि जो लोग बैठे हुए हैं। दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाभांश, और ये जनसंख्या से संबंधित।
तो इसीलिए बोला जाए, और इस बात पे काफी लोग बोलते भी हैं, हमारे देश में इस बात के लिए बोला भी जाता है कि भारत नौजवानों का देश है, भारत युवाओं का देश है। तो 2 महीने हो गए इस नेशनल लॉकडाउन में, और भारत के जो वर्कफोर्स हैं दिखावे तौर पे जो ब्लेस्ड है टू बी होने के लिए पार्ट ऑफ इट्स मच वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो वर्कफोर्स इज इन कंप्लीट डिसअरे। क्लियर? चलो, अब ये हमारा आज का क्लोज फिलर्स फॉर्म में वो क्विज है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो जाएंगे, ये सारे वर्ड के कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर होंगे, इन सारे वर्ड्स को एक बार आप अपने सेंटेंस में यूज कर पाओगे। अब ये आखिरी टाइम जो हम लोगों ने लिया था होमवर्क के तौर पे, उनको हम फिल कर ले रहे हैं। ही बिकेम एंड डैश accomplice इन द क्राइम। तो वो accomplice बन गया, सहअपराधी बन गया। कैसा अपराधी? मतलब वो न चाहते हुए भी बन गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन आप लगा नहीं पाओगे। एन की वजह से 2 ही ऑप्शन बन पाएंगे, इंटेल या फिर अनविटिंग। देख लो, है ना, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इंटेल हो नहीं पाएगा एंड इंटेल। इंटेल तो वर्ब होता है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि accomplice तो नाउन है, तो इसलिए पहले वाले का अनविटिंग हो पाएगा। काफी लोगों ने इंटेल फिल किया हुआ था, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। द जॉब डैश अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब देखो यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, तो द जॉब इंटेल्स, अब यहाँ पे ये वर्ब फिल कर सकते हो, इसमें एस लगा देना, इंटेल्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। स्टूडेंट्स हेल्ड अ कैंडल लिट, देखो एडजेक्टिव के तौर पे है ये, कैंडल लिट डैश अगेंस्ट द वॉर। नाउन चाहिए तो विजिल, थर्ड वाले के लिए विजिल, मतलब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक तरह से प्रेयर किया अगेंस्ट द वॉर। एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज डैश ऑन द होरिजन, तो ये एकदम मंडरा रहा है बिल्कुल, तो फोर्थ वाले के लिए लूमिंग। द वर्क फेल्ड, जो काम था वो फेल हो गया, टू मीट देयर डैश स्टैंडर्ड्स, जो भी उनका स्टैंडर्ड था, एक लेवल का था, तो रिगोरस, फिफ्थ वाले के लिए रिगोरस। द पार्टी सफर डैश लॉसेस ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, तो जो पार्टी है उसने सफर किया, कैसी लॉसेस सफर किया उसने, तो बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही सीरियस, तो फिर सेवियर, सिक्स्थ वाले के लिए हो जाएगा सेवियर। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करो, जितने भी ग्रुप हो जहां भी हो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन वर्ड, कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।